हौली मेहनतां दा नाम हुंदा आ पहला हाँ भाई सारा आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे से व्लॉग में। अंगा दंगा करके कातड़ की काम पे उठ के आई गई हूँ। जी नहीं कर रहा था कभी बयान का क्योंकि इस टाइम पे ना सोन की आदत हो रही है। चलो भाई काम पे तो आना ही था फिर, क्योंकि ना छोरी ने दूसरे स्टोर पर जाना पड़ेगा तो मैंने उसके लिए अपनी शिफ्ट स्वैप करनी पड़ेगी। इवन नाइट में आओगी, मैं मॉर्निंग में आएगी इस करके। हमने भी बना ली थी कॉफ़ी, वहाँ कॉफ़ी पे थोड़ी आपको लेके जब काम होगा। भाई हमने खाई थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी चॉकलेट के साथ, क्योंकि हमें बढ़िया लगे थोड़ी। लंदन में बहुत फेमस है ये वाली स्ट्रॉबेरी, पर मैंने अपनी यही बना ली थी। फिर तैयारी करती थी मैं दलिया खाने की, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाया था। फिर मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। कि मैंने ले लिया था ब्रेक, मैं लेकर थी मशरूम की सब्जी, फिर मैंने रात बना लिया था रोटी। तो आदत नहीं रोटी खाने पड़न की, रोटी खाने आड़े भी नींद आई मुंडी आड़े। मुझे थोड़ी सी चाय गाल के ले आई हूँ, थोड़ी एक्सी खुल जाएगी, क्योंकि मैंने लगे 1-2 घंटा मैंने रुकना पड़ेगा, इतना दूसरी छोरी नहीं आती। तो भी फिर मैं आ गई थी घर का। अब करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, आज थोड़ा घंटा लौट कर उसके बाद करूँगी रोटी सब्जी की तैयारी। भाई फिर मैंने दूध गर्म कर लिया था, मैंने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू दे दिए थे, वे खाऊंगी, उसके बाद करूँगी रोटी सब्जी की तैयारी। भाई फिर रेस्ट रूस्ट करके मैं आगे नीचे मखा लगी घिया की सब्जी बनाऊँगी। घिया की सब्जी काटी, भीतर तो सारी गली हो पाई, दिमाग ख़राब हो गया ना देखा तो। मैं कल अब कहाँ जाऊँगी सब्जी लेने, चावल बना ले। तो भाई मैं तो आज बनाई चावल, उनके ला रात बना लिया था। ये बाबू कुछ नहीं है, थोड़ी बाद में खाऊंगी। तो भी आज ना आप सब तुम बताऊंगी भाई हम यूके में 1 महीने में कितना कमावा है, कितना हम खर्च कर दे, कितने हमने बचे। तो इन्हों लगा लो, एक तो हमने यहाँ घंटे के हिसाब से पे मिला है। इतना जो कर पहले मेरा पे रेट था 13 पाउंड, ये तो 13.5 हो रहा है, पहले मेरा 13 पाउंड था। तो मैंने अपना उसके हिसाब से सारा बताऊंगी, क्योंकि उसके हिसाब का मैंने सारा याद है, एक्जैक्ट डेटा कितना टैक्स कटा था मेरा, कि चीज़ हुआ करती सारा मेरे याद है। तो भी मान लीजिए मैंने महीने में 200 घंटे कराया करूँ थी, तो यहाँ घंटे के हिसाब पे मिला ना। तो मेरी पे बना कर थी सीधी 2600, पर मेरे अकाउंट में आया करते 2165। वो तो इतना टैक्स चला गया, NI चला गया, नेशनल इंश्योरेंस हो गया, जो हमारा टैक्स हो गया। मतलब यहाँ आया कर अगर हम 1000 पाउंड तक ऊपर पे आओगी ना हमारी, तो उस पर 20% टैक्स कटेगा। तो ये हाथ में कितने आए 2165। मतलब कुछ घंटे तो हमने इनके हिसाब तक काम में नहीं करा, हमने इनते दे दिया उल्टा। चलो भाई, उसके बाद हमने रेंट देना हुआ है। रेंट यहाँ नॉर्मल लगा लो 400-450 रेंट हुए बंदे का। तो भाई 400-450 रेंट में चले गए। कोई को मतलब डिपेंड करे, कोई 450 ले, कोई 500 भी ले ला, कोई 400 भी ले ला है। तो एवरेज हम 450 लगा कर चल रहे हैं। उसके भाई ट्रांसपोर्ट हो गया, दिन में 2 बार टैप हुआ, कई बार 3 भी हो जाए, तो 100-120 तो ट्रांसपोर्ट के लग गए उसमें। तो यही हो गया 550। ग्रोसरी होगी न्यारी 200-250 तो ग्रोसरी के लग जाए, क्योंकि कई बार हम घर भी नहीं बनाते, हमारा जी कर हम बाहर खा का है, तो उन सब ने मिलाकर 250 पाउंड लगा दो महीने के। कल्ले कल्ले बंदे का बता रही मैं, एक बंदे का कितना क्या होगा एवरेज, तो 250 पाउंड में चले गए। उसके बाद ही हम शिमले में है कॉन्ट्रैक्ट बांधे, 50-60 पाउंड उनकी किस्त जावा है। फिर हम यहाँ आ जाए, यूके बाहर आ जाए, हमारा चस्का चढ़ जाए फ़ोन लेने का, फिर हम यहाँ किस्त पर फ़ोन भी ले ले हैं। तो फिर उनकी किस्त मिला मुलू का 60-70-80 पाउंड तक चले जावे हैं। मैं चले गए। फिर मैंने जो करा, अगर किसी ने घर ले रखा हो, जो फिर हमने घर ले रखा, तो हमने पानी का बिल भरना, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, काउंसिल हो गया, वो हो गया, वाईफाई का हो गया, इतने खर्चे हो जाएंगे। मतलब हाथ में ना बस बचे कि एक नॉर्मल, अगर मान लो स्टूडेंट है, उसने अपना घर गुर कुछ नहीं ले रखा, स्टूडेंट भी नहीं है, फुल टाइम एक सिंगल बंदा है, तो वो है मतलब हाथ में उसके 500-600-700 पाउंड बचा है। उसमें तो उसने कुछ घर भी भेजने हुए हैं, कुछ उसने अपने द्वारा सेव भी करने हुए हैं। भी क्या पता अगले महीने में ना जॉब मिला ना मिला, कम घंटे मिल जाए, तो उस हिसाब से सारा मेंटेन करके चलना पड़ा हमने। यहाँ ना टैक्स है ना जो, ये बहुत गंदी चीज़ है, और ये सब पे भी नहीं लेंदे। इंडिया पे तो ले हुए, पाकिस्तान पे ले हुए हैं। एक तो इंडिया में तो जो गोवा में है ना, उनने कुछ इतना बेनिफिट दे हुए, ये मतलब उनका टैक्स टुक्स भी कम कटा, उन्हें ये हाउस भी प्रोवाइड करवा, उनका मेडिकल भी फ्री हुआ है। जो करी मेडिकल तुम्हारा भी फ्री है, पर हाँ अगर हम दवाई लेकर आऊँगे ना, तो हमने दवाई का पे करना पड़ेगा। तो फ्री तो क्या ही है, वो बस चेक कराइए। और यहाँ का मेडिकल तो ज़ीरो है, ज़ीरो। मैं बीमार हो रही हूँ, बंदा इमरजेंसी में जाकर बैठा, 4 घंटे बाद तो नंबर आऊँगा। उसके बाद मैंने कह देंगे तेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो कति फिट है, घर जा पैरासीटामोल ले लिया घर जाकर। पैरासीटामोल भी नहीं देंगे, नु कहा कोई जरूरत नहीं है, बुझाओ अपने घर। मेडिकल तो बस यहाँ का घना ही गंदा है, बस पूछो नहीं, बंदा मरण नहीं देवा है, पर दवाई भी नहीं देवा है। जब नुआ लगा ना कति लास्ट मोमेंट है लेके आज बंदा खत्म होगा, जब उस तरह कुछ इलाज चालू करा,
इन तक अगर अपॉइंटमेंट भी लेनी हो ना तो मैं ले छोटा सा पेट में दर्द हो ना थोड़ा सा, इतना बड़ा बड़ा का बताना पड़ा जब तुम्हारे अपॉइंटमेंट दे। और अपॉइंटमेंट दे भी दे तो फिर डॉक्टर कैंसिल कर दे कई बारी कुछ तो नहीं चलता रहा यहाँ। तो मतलब ला लो भाई हमने इतने मतलब इंडिया के हिसाब तो हम 70-80 लाख भी बचा लें रुपये, कई बार तो लाख भी बच जाए हैं उसमें, तो फिर 50-60 हज़ार रुपये मतलब अपने घर भी भेजने पड़ा। पीछे का भी तो देखना है ना, सारा अपने ऊपर तो खर्च नहीं कर सकते। तो इतने बचा हमने भी। और वो मतलब कम है अभी बाहर इतना पीसा है तो देख ले यो पीसा है कम ना रिश्तेदार भी। थारी तो छोरी बाहर बैठी, थारा तो छोरा बाहर बैठा, रोज पीसे आवा थारा तो आवा कितना भाई वहाँ के हमने कोई नच्चे गाय के पीसे देवा है कि जाकर बैठ गया लै जितने लेने ले जा। अम्मी ने यहाँ करोड़ हम थोड़ी कमावा है, अम्मी वही कमावा है, यहाँ खर्चे भी तो करा हम इतने। सीधी सी बात, अगर हम खर्चा नहीं करेंगे तो मरोगे, कुकर खाओगे नहीं तो काम कुकर करेंगे। और यहाँ का जो काम करने का तरीका ना इंडिया के हिसाब से तो 100 गुना मतलब मुश्किल है वो। पहले मेरी 18 घंटे की शिफ्ट है ना, तो 18 घंटे में बैठ ही नहीं सकती। ब्रेक होया करे आध पौने घंटे का, सब तो मैं भी नहीं देंगे, मतलब सारे उस पर तो मैं भी नहीं देते, तो कहोगे काम करो कोई ब्रेक ब्राक नहीं है। अनपेड भी नहीं देंगे, कोई तो पेड दिया करे अब देते इसे, अनपेड भी नहीं देंगे। और अगर कैश में काम करा तो कोई ब्रेक ही नहीं होता। 6 पाउंड देंगे घंटे के हिसाब से, लगे रहो 10 घंटे 12 घंटे नू ये काम करे जाओ। तो वो ओवरऑल हमने बचा तो थोड़ा है, पर जिनका नू है ना इंडिया में बैठे बैठे घने वो करे बराया का देख लो लैग जगह बेरा। पर रियलिटी एक बेरा यह भी है, अगर मैंने कोई इंडिया आता अंधा होना कोई मार पे पूछा है भाई मैं यूके की फाइल लगवाऊँ कि नहीं लगवाऊँ, अगर हम मना कर देना नहीं कह देंगे जाने का नाटा है अपने आप तो लाखा में कमान लग रही मारता जड़ा है नू है। रियलिटी बताओ ना, जब भी कोई यकीन को नहीं करता। जब यहाँ का बिरयानी मैटी होना जब नू कहा थम तो सही है कहो थे ना आंदा जब ठीक था, पर वहाँ बैठे तो नू लगा ना मारता जड़ा है नू है फलाना डमकाना ममकाना। भाई सोच तो बेरा है हमने कितनी छोटी और गंदी है, ये सोच हम किसी की बदल नहीं सकते। तो भाई मैंने कर दी थी खाने की तैयारी, नमकीन चावल थे रहता था, अब चला ली हूँ दूसरा फ़ोन में सिंचैन, फिर खाना खा के थोड़ी देर बाद घूम के आऊँगी। तो भाई मैंने कर दी थी सोने की तैयारी। राम राम भाई, सारे ना खेलने मिलेंगे, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलियो, बाय।